बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी KFC स्टाइल राइस, जिसको अगर आप KFC जाएं तो आपको पता होगा राइस बाउल के नाम से सर्व करते हैं वो लोग। इसको पॉपकॉर्न चिकन के साथ सर्व किया जाता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे बनते हैं चावल। बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे ही आता है जैसे कि KFC में हमें मिलता है। तो मैं आज बना रही हूँ 1 किलो चावल। मैं आपको उसके मुताबिक सारी चीज़ें बताऊँगी और आपने क्वांटिटी सेम वही इस्तेमाल करनी है जो मैं आपको बताऊँगी। तो फिर आपके जो रिज़ल्ट होंगे रेसिपी के वो बहुत अच्छे आएंगे। तो 1 किलो चावल के लिए हमें चाहिए 2 अदद मीडियम साइज़ शिमला मिर्च और 3 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 3 की बजाय 5 इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून नमक भर के और 1 टेबल स्पून जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट भर के, 8 अदद लौंग और 8 अदद ही छोटी सब्ज़ इलायची। और इसमें जाएगा जी मक्खन। उसकी क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमने जो अपनी सब्जियां हैं वो यूं काट लेनी है। ये आप देख सकते हैं जो शिमला मिर्च है वो मैंने इस तरह क्यूब्स में काटी है और जो सब्ज़ मिर्च है वो भी मैंने थोड़ी मोटी और थोड़ी तिरछी काटी है। ये चावलों में इस तरह अच्छी लगती है, आप भी ऐसे बनाएं। और जो चावल आप लेंगे, आपने जो ज़ाहिर बात है घर में ऑलरेडी चावल बन रहे होते हैं, आपको पता होता है कि उसमें कितना पानी जाता है, तो वो पानी के साथ जो है वो पकते हैं। ये देखें जी, मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप बासमती राइस, सेला राइस, कोई भी राइस जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं बनाएं, लेकिन उसको जो है आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया है। और मैं जो चावल अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ उसमें मैं 1 और 1.5 की रेशो इस्तेमाल करती हूँ। यानी अगर मैंने 1 कप चावल लिए हैं तो मैं उसमें 1.5 कप पानी डालती हूँ। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है चावलों को बनाने की। तो आज भी मैंने क्या किया है कि 2 किलो चावल लिए हैं, यानी मैंने 500 ग्राम का 1 कप बनता है, तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं। तो मैं उसमें जो है उसी हिसाब से पानी डालूँगी। इसमें हमने बिल्कुल वेजिटेबल्स को पहले स्टर फ्राई या फ्राई, डीप फ्राई कुछ नहीं करना। हमने सादा जो पानी है वो हमने डालना है अपने देगचे में। तो 2 ग्लास मेरे चावल थे, तो उनमें मैंने 3 से 3.5 ग्लास जो है वो पानी डाला है। अगर 2 ग्लास चावल हों और आप डबल की क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, 4 ग्लास पानी डालते हैं, तो आपने उसको आधा ग्लास कम डालना है। तो जी मैंने 3.5 ग्लास इसमें डाला है पानी। और अब मैंने इसमें अपने लौंग, इलायची और वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने डाल देने हैं। और 1 किलो चावलों के लिए हमने 200 ग्राम मक्खन इस्तेमाल करना है और 100 ml जो है वो ऑयल इस्तेमाल करना है। और वो भी इसी पॉइंट पे पानी के साथ ही आपने हर चीज़ डाल देनी है, ताकि पानी जो है वो जब बॉयल हो तो वो इन चीज़ों के साथ बॉयल हो और इन सब चीज़ों का, वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह से पानी में चला जाए। आप इस तरह देख लें, आप कोई भी जो मग मिलते हैं पानी में जिसमें मयरिंग लिखी होती हैं, आप उसमें ऑयल डाल के 100 ग्राम इसमें जो है वो ऑयल जाएगा और 200 ग्राम इसमें मक्खन जाएगा। आप मक्खन की जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मक्खन है उसका टेस्ट बेस्ट आता है चावलों में। तो आपने नमक और जो चाइनीज़ सॉल्ट है वो भी इसके साथ ही शामिल कर देना है। इसको एक दफ़ा इसमें चम्मच फेर के इसको स्टर करना है और फिर आपने इसको बंद करके उबाल आने देना है। बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत जल्दी ये चावल बनते हैं और बहुत मज़े के चावल बनते हैं। सिर्फ आपने क्वांटिटीज़ का हिसाब रखना है और पानी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो हमारे जो चावल हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। इस पॉइंट पे जब जो पानी है वो बॉयल हो जाएगा, अगर आप चखना चाहें तो आप थोड़ा सा नमक चख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का जायका डिफरेंट होता है। कुछ अपने चावलों में ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं या पसंद करते हैं। अगर नमक थोड़ा लगे तो आप थोड़ा सा जो नमक है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आपने इसमें चावल डाल के तो इसको ढक देना है और जो आपकी नीचे आंच है वो मीडियम होनी चाहिए। और अब आप जो है पानी उसको खुश्क होने दें, ठीक है। अब मैं आपको साथ बताती हूँ जैसे जैसे चावल बनेंगे। पानी ये देखें इसका हो गया खुश्क, और इस हमने पॉइंट पे जब पानी ड्राई हो जाए और आपने इसको दम देना है, आपने इसके ऊपर जो है वो कलर, फूड कलर डालना है। उससे बहुत अच्छे चावल लगते हैं। और जो KFC में मिलने वाले चावल हैं, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो खाने का तो आपको पता है कि उसमें कलर बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छा देखने में लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है
और वैसे भी अच्छा लगता है। इसको हमने दम दे देना है। आप चावल देख सकते हैं कि उनमें मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाया था, उनको वैसे ही सेटल होने दिया था। अब हम अपने चावलों के साथ जो है वो बना लेते हैं जी चिली गार्लिक सॉस। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है और चिली गार्लिक सॉस जो होती है, जो घरों में होती है, उसमें एक कोली वो डाली है, थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच जो हैं वो चीनी के डालूँगी और थोड़ी सी केचप डालूँगी और इसको हल्का सा बॉयल आने तक पका लूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा 2-3 दफ़ा तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो हम इसको भी फिर सेव कर लेंगे। केचप डाल लें थोड़ी सी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो आप 1 बाउल की बजाय 2 जो छोटे बाउल होते हैं, सर्विंग बाउल्स जो होते हैं, वो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं। और अगर आपसे ज़्यादा बन गई है तो फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में अपनी फ्रिज में 3 से 4 महीने के लिए रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होती और इसका जायका भी बिल्कुल तब्दील नहीं होता। इतनी देर में जी हमारे चावलों को भी दम लग चुका है, तो अब हम अपना दम खोलते हैं और आपको चावल दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मक्खन की वजह से इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। आप कोशिश करें कि आप मक्खन ही डालें और उसी क्वांटिटी से डालें जिस क्वांटिटी से मैंने आपको बताया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज़ की क्वांटिटी भी लिख दूँगी ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। ये देखें जी चावल का दाना कैसे निखरा निखरा अलग अलग है हर दाना। वो सिर्फ इसलिए है कि पानी की क्वांटिटी जो है वो एग्जैक्ट है, जो बीच में मक्खन और ऑयल है उसकी वजह से इनका जायका बहुत अच्छा आता है। और अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी में जब सारी चीज़ें डालें तो उसके साथ ही आप कनौर क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मुझे चूँकि कनौर क्यूब्स पसंद नहीं है इसलिए मैंने वो शामिल नहीं की। अब हम इनको जो है वो सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सर्व किया जाता है। एग्जैक्ट वैसे ही सर्व करेंगे जैसे कि KFC में सर्व किया जाता है। उसके लिए चावल आप एक बाउल में डाल लीजिए और उसके ऊपर जो है वो चिकन पॉपकॉर्न या चिकन हॉट शॉट्स जो भी आप कहते हैं वो रखें। इनकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। उसके ऊपर हम ये डालेंगे चिली गार्लिक सॉस और इसको सर्व करेंगे। आप भी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये KFC स्टाइल राइस जो है वो कैसे लगे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी रेसिपीज़ आप तक फ़ौरन पहुँचें।